नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए मिडिल क्लास को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब सालाना 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो नई टैक्स रिजीम के तहत किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह कदम मिडिल क्लास के लिए एक ऐतिहासिक पहल है और इसे सरकार का सबसे बड़ा तोहफा माना जा रहा है। इससे पहले 2014 में आयकर सीमा 2.5 लाख रुपए थी, जिसे 2019 में बढ़ाकर 5 लाख रुपए और फिर 2023 में 7 लाख रुपए किया गया था। अब सरकार ने इसे 12 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है, जिससे मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography and demand are the key support pillars in our journey towards Viksit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. निर्मला सीतारमण ने इस कदम को खपत को बढ़ावा देने के रूप में भी देखा है। उनका मानना है कि जब मिडिल क्लास के लोगों की आय पर टैक्स की दर कम होगी तो उनके पास अधिक पैसा होगा, जिसका उपयोग वे खर्च करेंगे। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा और व्यापार की गति में भी सुधार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा मिडिल क्लास की अहमियत को समझा है और उन्हें आर्थिक राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस नई टैक्स व्यवस्था से मिडिल क्लास को न केवल वित्तीय राहत मिलेगी, बल्कि ये उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कदम से सरकार का उद्देश्य मिडिल क्लास के योगदान को पहचानना है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर अवसर प्रदान करना है। बजट में इस तरह के सुधार से देश के आर्थिक ढांचे को नई दिशा मिलेगी और ये सुनिश्चित करेगा कि आम नागरिक, खासकर मिडिल क्लास, देश के विकास में सक्रिय रूप से भागीदार बन सके। न्यूज अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ।